नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। देशभक्त डायलॉग से आप मुझे सुन पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, आज हम पहुंचे हैं कृष्णा आईएएस एकेडमी रुद्रपुर सिटी में। हम बात करेंगे यहाँ पर जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उनको 20 साल से अत्यधिक टीचिंग का एक्सपीरियंस है। वो यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। कृष्णा आईएएस एकेडमी रुद्रपुर सिटी के अंतर्गत स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं पीसीएस लेवल पर, और कई सारे विद्यार्थियों को वो यहाँ पर मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। नाम है जिनका प्रमोद कुमार जी। आज उनसे हम बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन जो कि चाइना के अंतर्गत हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री उसमें गए थे, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यू पर आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत थैंक यू और आभार देशभक्त डायलॉग से और देशभक्त डायलॉग के दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमें समय देने के लिए आपका फिर से एक बार थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से चाइना में जो संघाई कोऑपरेशन हुआ था, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें अपनी शिरकत को किया है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उस बारे में आप अपने विचारों को किस प्रकार रखते हैं सर, प्लीज। पहली बात तो हीरा परिहार जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे कृष्णा आईएएस एकेडमी रुद्रपुर सेंटर पर पधारे। और आप अभी जो चाइना में जो एससीओ की बैठक हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, उसका आंसर चाहते हैं। तो देखिए, हमारा मानना है कि जब भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ पहले तो 25% लगाया गया, फिर उसको बढ़ाकर 25% और कर दिया गया। अब भारत जबकि देखा जाए अमेरिका को बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करता है, लगभग 80 बिलियन डॉलर या आप कह सकते हैं लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हम लोग निर्यात करते थे। आयात देखा जाए तो अमेरिका से हम लोग बहुत कम करते थे, मतलब 80-20। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में अगर हो रहा है तो 80 रुपये मान लीजिए हम अमेरिका मुझसे लेता था, मैं 20 रुपये का ही सामान मान ली उससे हम लोग खरीदते थे। इसमें तो देखा जाए तो कुल मिला के भारत का नुकसान ज़्यादा है जी। लेकिन अब उस भरपाई को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। और उसी क्रम में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी जी जो है चाइना की मीटिंग में भाग लिए, और मीटिंग देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय भी रही। सबसे प्लस पॉइंट तो ये रहा कि आतंकवाद के मुद्दे को जो है, जो एक साझा जो सब देश मिल करके अपना देते हैं रिव्यू, उसमें देखा जाए तो आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल किया गया जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही कि कम से कम जो है आतंकवाद के मुद्दे को भी उसमें शामिल किया गया। अब रही जी सर, सबसे पहले आपने एक चीज बताया कि जिस प्रकार से अमेरिका को जो है हमारा मार्केट जो है, हमारा आयात उस ओर को होता है, चाइना की अपेक्षा हमारा अमेरिका की ओर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ भारत पर यहाँ पर अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर 25% और लगा दिया, जबकि चाइना पर जो है यहाँ पर उनको 90 दिन की छूट दी गई है। इस बारे में आप क्या कहें, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर आप? जियोपॉलिटिकली आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जबकि ओवरऑल देखा जाए तो चाइना से ज्यादा प्रतिस्पर्धा अमेरिका की है जी। भारत से प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा नहीं है जी। लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या ट्रंप को कुछ दिक्कत हुई भारत से। अब दिक्कत मेन वही कि जो रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, भारत जो है रसिया से ही तेल मंगा रहा है जी। भारत जो है अमेरिका से भी तेल लेता है जी, अन्य देशों से भी लेता है। लेकिन ये भी है कि इधर जब से यूक्रेन युद्ध बढ़ा तब से हम लोग जो है तेल अत्यधिक मात्रा में रूस से लेने लगे। उसका कारण ये था कि पहले हम लोग ईरान से भी लेते थे। ईरान पर भी अमेरिका ने जब कुछ प्रतिबंध लगाया तो हम लोग उसको पूर्ति के लिए फिर रसिया की तरफ गए, और रसिया से अत्यधिक मात्रा में तेल इस समय हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं जी। लेकिन उसमें देखा जाए तो रसिया के साथ हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है जी। हम लोग देखिए अमेरिका को एक बार छोड़ सकते हैं, अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जी। लेकिन रसिया हमेशा हमारा जो है सबसे बड़ा सहयोगी, कभी भी जब जरूरत पड़ी तो वो सबसे आगे हमारे आए जी। अभी देखिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जी, ऑपरेशन सिंदूर में देखिए जो है खुल के तो रसिया नहीं आ पाया जी। लेकिन कुछ नहीं तो लेकिन एक उसका किसी की तरफ जो है उसने भाषण नहीं दिया कि किसी का फेवर लिया हो। लेकिन उसी युद्ध के दौरान आप देखें कि चाइना हुआ, तुर्की हुआ,
खुलेआम देखा जाए तो ये लोग हथियार की सप्लाई जो है पाकिस्तान को किए। जी तो एक तो चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत जो है हमसे आगे बढ़े। जी अब रही जैसे सामान बेचने की, जिस तरीके हम लोग अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचते थे, जी उसी तरीके देखा जाए तो चाइना भी हमें खूब अच्छा खासा सामान बेचता है। जी जैसे मान लीजिए कि अच्छा खासा हम लोग इससे मंगाते हैं, भेजते कम है, जी लेकिन इधर प्रधानमंत्री जी ने एक तो सबसे बड़ी बात कही है कि स्वदेशी अपनाओ। जी देखिए इसका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं चाइना का, जब सभी भारतीय जो है स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करें। जी जब तक हम विदेशी उत्पाद पर भागेंगे तब तक ना तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जी। हम लोग ऐसे परेशान रहेंगे। क्योंकि जी। हम लोग देखा जाए तो जितनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, जी हम लोग देखा जाए टैलेंट इतना होने के बावजूद भी देखा जाए तभी तो सामान प्रोडक्शन में चाइना का सामान देखिए सस्ता पड़ता है। जी और आए दिन देखा जाए तो वो एक रोड बनाने के उसमें है। जी। देखिए अभी एससीओ मीटिंग में भी उसने जो है तमाम देशों को, उस पे जैसे 10 देशों में 8 देश उसका मतलब उसकी तरफ सहयोग किए। जी बिल्कुल। जो रास्ता बनाने की बात कर रहा है उसमें किस व्यापार किया जाएगा, जी और वो व्यापार के लिए जो रास्ता बनेगा वो पीओके से होके जा रहा है। बिल्कुल, ब्रिक्स। तो हाँ, तो अब जो रास्ता पीओके से होके जा रहा है तो उसमें एक प्रकार से तो संप्रभुता हमारी उसमें बाधित होगी। जी बिल्कुल। लेकिन अब देखा जाए मजबूरी है जी हम लोगों की, एक प्रकार से कहिए मजबूरी बसी जो है। जी हमारे प्रधानमंत्री जो है चाइना की बैठक में हिस्सा लिए। जी। अगर ट्रम्प इस तरीके की टैरिफ न लगाते जी तो हमें तो नहीं लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री वहां स्वयं जाते उस बैठक में भाग लेते। जी। हाँ, किसी न किसी को मंत्री को या किसी उसको भेजते जरूर, जी क्योंकि उसमें जो भी इस तरीके की बैठकें होती हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही जाए, कोई अन्य मंत्री को भी भेजा जाता है। जी बिल्कुल। अब इसमें देखा जाए तो पुतिन से तो काफी अच्छी मुलाकात रही, जी शी जिनपिंग से भी तो मुलाकात रही, जी लेकिन देखा जाए जिनपिंग ये तो अपने फायदे में ज्यादा रहेगा चाइना, जी बिल्कुल। तो इसलिए इसकी तरफ दोस्ती करने से पहले जो है हमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जी जैसे देखा जाए अभी गए प्रधानमंत्री जी हमारे, जी। लेकिन जो हम लोगों का सीमा विवाद है जी उस पे बिल्कुल। देखा जाए तो बहुत बातचीत नहीं हो पाई, जी जबकि इस पे जो है बातचीत करने की जरूरत है। जी अब टैरिफ लगने के बाद देखिए एक और हुआ कि विदेश मंत्री हमारे गए चाइना। जी अभी जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत दिन से रुकी हुई थी, जी। चलिए ये तो अच्छा हुआ कि फिर से यात्रा शुरू हो गई। जी लेकिन अभी देखा जाए तो चाइना की तरफ हम लोग हाथ बढ़ाने से पहले जो है चाइना से हमें सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल। सर आपने जैसे ब्रिक्स को लेकर बात करी, आपको नहीं लगता सर चाइना जिस प्रकार से ब्रिक्स में काम कर रहा है और आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से वो पूरा एशिया में जो है एक दिन मार्केट को पूरा कैप्चर कर लेगा और अपना जो है प्रभुत्व हासिल कर लेगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके चाइना की विस्तारवादी नीति है, जी चाइना देखिए पहले क्या करता है, किसी देश को पकड़ता है तो उसको कभी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देगा, जी। मतलब ऐसा लालच देगा कि जो उसका डेवलपमेंट करेगा उससे उस देश को फायदा कम हो, जी। नुकसान ज्यादा हो। जी और इसी क्रम में देखा जाए जैसे अभी कुछ दिन पहले आप श्रीलंका में देख रहे थे, जी श्रीलंका का उसने जो है सी पोर्ट अच्छे मात्रा में देकर सी पोर्ट उसने विकसित किया। जी अब जबकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो थी वो आप जानते हैं कि जो ज्यादा लोग घूमने जाते हैं पर्यटन पर आधारित है, जी तो बहुत ज्यादा तो वहाँ प्रोडक्शन होता नहीं था कि उनको सामान निर्यात करना है। जी अब देखिए हाल क्या हुई श्रीलंका की, कि वहाँ देखा जाए तो वहाँ की पब्लिक को विरोध करना पड़ा। जी मतलब ये कंडीशन हो गई कि वहाँ के नेता लोग सब छोड़ छोड़ के देश भागना पड़ा। जी और बाद में चाइना क्या किया, उस सी पोर्ट पर अपना लाके जो है एक जहाज खड़ा कर लिया। जी और उससे क्या हुआ कि भारत के जो दक्षिण भारत पर वो नजर नहीं रख पा रहा था, जी। अब आसानी से नजर रख ले रहा है। जी तो ये इसी तरीके देखा जाए नेपाल के पीछे पड़ा हुआ है। जी नेपाल का भी लगा हुआ है कि हम आपका रोड सही कर देंगे, वो कर देंगे। अगर नेपाल भी अगर चाइना के चक्कर पड़े, कुछ दिन बाद देखेंगे कि इसमें भी वही हाल होगा, श्रीलंका वाली कंडीशन वहां भी बना देगा ये। तो कुल मिला के ये देखा जाए ऐसे कमजोर देशों को पकड़ता है, पहले उनको लालच देता है और खूब अच्छी मात्रा में पैसा देगा। क्योंकि अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका तो चलिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जी लेकिन दूसरे नंबर पर देखा जाए तो चाइना का ही नंबर आता है। जी और चाइना भी देखा जाए तो हम लोगों से बहुत आगे है। जी हमारा 4.2 बिलियन है और उसका अगर देखा जाए चाइना का तो 19 बिलियन के ऊपर है।
जी तो हम लोगों से देखिए 4 गुना जी ज्यादा है उसकी अर्थव्यवस्था, इसलिए हम लोग उससे तो डायरेक्ट बहुत लड़ भी नहीं सकते। जी यही कर सकते हैं कि हम लोग एक ही कर सकते हैं कि हम लोग जो है स्वदेशी पर बल दें। सर, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला बीच में, जनरल राहुल डीजीएमओ ने बताया कि जितने भी जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो चाइना के द्वारा टेक्नोलॉजी ड्रोन्स इत्यादि में, और बाकी जो है यहाँ पर तुर्की कंट्री की बात की गई, उसमें जो है जो भी ड्रोन्स आए इंडिया की ओर सारे उनके जी, थे। तो इस जो ऑपरेशन सिंदूर में जब बैक साइड से ये काम कर रहे थे और उनको वहाँ पर वेपन सप्लाई कर रहे थे, और जो है पाकिस्तान जो है भारत पर यहाँ पर हमारे जवानों के साथ हमारे 26 वहाँ बैसण घाटी और पहलगाम में जो जान माल का उनके साथ खतरा हुआ और वो लोग बलिदानी हो गए, तो उस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पर चाइना में जो है अभी एससीओ समिट पे जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए, तो क्या उनके कलेजे को क्या इस प्रकार से ठंडक मिल पाएगी? अब बहुत इसमें देखा जाए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बहुत खुशी बस नहीं गए, वही मजबूरी बस आप कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर इतना टैरिफ 50% न लगाता अमेरिका, तो हमने पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी नहीं जाते वहाँ, किसी मंत्री को भेजते, क्योंकि चाइना से भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे सेमीकंडक्टर, ये तमाम ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो जरूरत पड़ती रहती हैं देश को हमारे, और हम लोग अपने यहाँ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। जी अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया काफ़ी दिन से चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ सुधार किए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। जी और अभी देखिए टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने जो है चाइना पर भी किया, जी लेकिन उसका देखिए बार बार टालते जा रहे हैं। जी क्यों टालते जा रहे हैं? क्योंकि चाइना भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है जो अमेरिका नहीं बना पाता, जी और अगर चाइना ने उस प्रोडक्ट को अमेरिका को नहीं देगा, उसका देखा जाए तो बहुत नुकसान होगा उसका भी। जी अब भारत वो प्रोडक्ट नहीं कर पाता उत्पादन करके, भारत जो भी सामग्री भेजता था उसकी पूर्ति वो अन्य देशों से कर सकता है। जी तो इसीलिए जो है उसने देखिए तुरंत जो है भारत पे एक्शन ले लिया, जी और चाइना पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सर, जिस प्रकार से अगर हम चाइना के साथ और मार्केट को पूरी तरह खोल देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता जिस प्रकार से चाइना में जो है लेबर सस्ता है, तो भारत में जो हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे भारत में जो सेमीकंडक्टर चिप अभी कंपनी जो है तो वहाँ पर विकास कर रही है, इंडिया के अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप की बात चल रही है, लेकिन अदर भी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम अभी इसमें थोड़ा सा चाइना से काफ़ी पीछे है। आपको नहीं लगता है कि चाइना जो है इस मार्केट को इंडिया में कैप्चर कर लेगा, और भारत के इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का फिर क्या होगा अगर मार्केट खुलता है चाइना के साथ पूर्णतः? नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं परिहार जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम ओपन पूरा किए मार्केट, तो चाइना की वैसे भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रोडक्ट हर घर में आपको चाइना प्रोडक्ट मिल जाएगा। जी कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें चाइना का प्रोडक्ट हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। जी तो वही सबसे जरूरी है कि हम अंदर से जो है स्वदेशी प्रोडक्ट उत्पादन बढ़ाएं उसका, जी और खुद देखा जाए तो स्वदेशी प्रोडक्ट ही यूज करें। जी अब लेकिन यह है कि जो प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हमारी मजबूरी है अन्य देश से ले, जी लेकिन जो प्रोडक्ट हम उत्पादन कर रहे हैं जी उस प्रोडक्ट को किसी अन्य देश को प्रोडक्ट हम क्यों खरीदें? जी तो हमें सबसे पहले देखा जाए, जब तक हम स्वदेशी पर नहीं बल देंगे जी तब तक हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। जी रही बात टेक्नोलॉजी पर, तो हमारे देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करवाएं, जी लगाएं, पैसा खर्च करें जी। कि हम अमेरिका की बराबरी कर सकें। जी जैसे कि आपने सर यहाँ पर बात करी टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी पीछे चल रहा है, जबकि चाइना जो है डीपसीक लेके चल रहा है, और वहाँ अमेरिका में जो है अपना चैट जीपीटी और इत्यादि चल रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी लगता है कि आर्टिफिशियल में पीछे है। लेकिन जिस प्रकार से डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं और अमेरिका के साथ जो है, जबकि हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस का जो टाइप था अमेरिका के साथ ज़्यादा था, लेकिन उसका फिर क्या होगा अगर चाइना के साथ हम अगर हाथ बढ़ाते हैं तो फिर? अभी देखिए, जैसे हम लोग जो है ये जो फाइटर प्लेन बनाते हैं जी, तो फाइटर प्लेन अभी देखिए जो जैसे सुखोई विमान हम लोग बना रही है हमारा देश, एम का, हाँ, लेकिन उसमें जो इंजन लगता है जी, अभी देखिए वो इंजन हम अमेरिका से टाई अप किए हुए थे, अमेरिका देने को पहले राजी था जी, लेकिन ये जब से टैरिफ वाला मामला चला तब से देखिए वो अपना कदम पीछे खींच ले रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी हमें उतनी, हम लोग जो देखा जाए तो इसमें जो है अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है जी। अगर हम रूस के साथ, तो रूस के साथ छोड़ने लायक नहीं है जी। अभी देखिए जैसे रूस ने कहा कि हम Su-57 भी जो है भारत में प्रोडक्शन के लिए जो है वो देख रहा है जी। तो इसलिए देखा जाए तो हम लोग बल्कि रूस की तरफ ज्यादा झुकाव रहे जी,
चाइना की तरफ जो है उतना झुकाव नहीं करना है जी। अगर ज्यादा हम उसकी तरफ झुकाव करेंगे तो जी। उसमें फायदा चाइना को होगा, नुकसान हम लोगों का ज्यादा होगा, आपके जैसा हमारा मानना है। आपका कहने का मतलब कि चाइना से हमको बच के रहना चाहिए और चाइना से बिल्कुल हमको कॉशियस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, आपके हाँ, कहने का जी, मतलब जी, ये। जी, जी। सर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा हटके पूछूंगा। जिस प्रकार से आज का मीडिया तंत्र काम करता है, मीडिया जब भी हमारा चुनाव आता है, ट्रंप की सरकार, ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया, और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप ने जो है यहाँ पर हर बार जो है अपना हमने युद्ध को समाप्त किया, युद्ध समाप्त किया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हर बार ट्रंप ने कहा। और उसके बाद जो है आज फिर उसके बाद हम चाइना की ओर वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन में, हालांकि जो है मोदी जी ने इसको टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल खुलकर बोला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मीडिया तंत्र हर बार बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे ट्रंप और मोदी की दोस्ती, तो इस बार जो है चाइना के शी जिनपिंग और मोदी की दोस्ती, और यहाँ पर जो है वहाँ पर पाकिस्तान का पीएम जो है फुस और चित, ऐसा कहा जाता है मीडिया के थ्रू। इसको किस प्रकार से देखते हैं भारतीय मीडिया को? देखिए जैसे हम लोग देखते हैं, अगर शासन की अगर बात करें तो शासन के पहले से तो 3 प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं जी। हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और शासन का चौथा प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है प्रेस को। जी। प्रेस को तो देखा जाए स्वच्छ और निष्पक्ष होना चाहिए जी। और जैसा हमें लगता है कि प्रेस जो है पूरी तरीके से निष्पक्षता से न तो न्यूज दिखा रहा है जी। और न ही जो जिसकी जरूरत है जो दिखाने की है वो नहीं दिखाता, तो कुछ ज्यादा ही इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है जी। ठीक, लेकिन उसमें देखा जाए इस तरीके के न्यूज करने पर जो है देश का ही नुकसान होता है जी। ये सब चीजें ठीक है, प्रचार प्रसार करिए, न्यूज चैनल अपना दिखाइए, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री गए उनकी बखान करिए, कोई मना नहीं किया है, लेकिन ये है कि हमारा जहाँ तक मानना है कि प्रेस को अभी जो भी न्यूज दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा निष्पक्षता उनमें नहीं रह गई है सर। उसको निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। सर जिस प्रकार से अमेरिका जो है हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, जैसे कि अभी दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और दूसरा जो है चाइना भी जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन हम कैसे बिलीव करें इस चाइना पर? हम ज्यादा विश्वास चाइना पे नहीं कर सकते जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम रसिया पे विश्वास कर सकते हैं जी। जैसे देखिए 1971 का वार हो रहा था 1971 में, अब उधर देखिए जो है अमेरिका जो है भारत के खिलाफ सेना भेज रहा था जी। तो रूस ने देखिए जो है रूस ने कहा कि भाई ठीक है आप भेज रहे हैं तो हम भी भेज रहे हैं, चलिए आप उधर से लड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ से और हम भारत की तरफ से लड़ेंगे। फिर देखिए तब जाके अमेरिका जो है अपना नौसैनिक बेड़ा रोका, और नहीं तो जो है वो देखिए खुलेआम जो है। और अमेरिका ही देखा, हमारा जहां तक मानना है कि विश्व में जो आतंकवाद का मुद्दा है, ये जितनी आतंकवाद है हमको लगता है कि ये अमेरिका ही पाला हुआ जी। सबसे जरूरी है पहले अमेरिका पे दबाव, सभी देशों को मिलकर अमेरिका पे दबाव बनाए। अब देखिए हमको हमारा जहां तक मानना है ये पाकिस्तान तरफ इसलिए झुकाव बनाए रहता है जी, क्योंकि देखा जाए इधर जो सेंट्रल एशिया वाले देश हैं जी, चाहे ईरान हो गया जी, चाहे अरब हो गए, जो भी कंट्री हो गए जी, तो अभी देखिए जैसे अफगानिस्तान में ही जब तालिबान के खिलाफ अभियान हो रहा था अमेरिका का, तो देखिए उसने पाकिस्तान के पूरे जो है सेना वाले अड्डे यूज किए जी। अभी देखिए जैसे बहुत तनाव चल रहा है ईरान में, ईरान देखिए अभी परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है जी। अभी वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन लग रहा है कि हमें फिर युद्ध शुरू हो सकता है जी। तो अब देखा जाए पाकिस्तान को इसलिए जो है अमेरिका खुश कर रखना चाहता है कि फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका देखा जाए तो एयरबेस यूज करेगा, जो भी जैसे चाहेगा पाकिस्तान उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। भारत ये काम नहीं कर पाता, जैसे देखिए इराक के साथ हो रहा था, भारत से भी वो चाह रहा था कि भारत मदद करे, लेकिन भारत ने नहीं मदद किया और करना भी नहीं चाहिए था जी। तो कुल मिला के देखा जाए पाकिस्तान का साथ जो है कितना भी जो है भारत अभी मान लीजिए टैरिफ की बात कर रहे हैं जी, हम मान लीजिए भाई चलिए तेल की खरीदना रूस से बंद कर दे जी, तो तब भी अब ये मानेगा थोड़ी अमेरिका जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमेशा पाकिस्तान की ही बात करेगा जी। और हमें ठीक है भाई, अब कुल मिला के देखा जाए हम पड़ोसियों से बहुत ज्यादा दुश्मनी रख के जैसे नहीं रह सकते जी, भाई पड़ोसियों से लिए ठीक है बातचीत होनी चाहिए और लेकिन यह है कि अपना हित भी देखना चाहिए जी। जैसे देखा जाए आए दिन जो है चाइना कुछ न कुछ जो है सीमा पर कुछ न कुछ करता रहता है गतिविधि, उसकी गतिविधि को रोकने की जरूरत है और ये चीज हम लोग बोल्डली से चाइना के सामने रखें। जैसा हमारा मानना है कि इस चीज को हम लोग बहुत बोल्डली से चाइना के सामने नहीं रख पा रहे हैं,
ये सर। जबकि सर- उसको रखने की जरूरत है। सर जैसे कि आपने कहा कि रशिया से हम ऑयल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मार्केट में जो है अभी तक जो है पेट्रोल जो है यहाँ पर सस्ता नहीं हो पा रहा है, जबकि हम रशिया से ही यहाँ पर पेट्रोल को यहाँ पर ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो है अभी तक पेट्रोल सस्ता नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं इकोनॉमिकली सर? इकोनॉमी देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि भारत कहने को जो भी कहे, अभी भी इतना बड़ी जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए गरीबी भी बहुत है। अभी भी आप देखिए जो अनाज फ्री अनाज स्कीम चल रही है, काफी दिनों से चल रही, कोरोना काल के पहले शुरुआत हुई कोरोना काल से, और अभी तक उसको भी इस पंचवर्षीय योजना जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले ये योजना आगे भी जारी रखेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ भारतीयों को जो है इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब इतने व्यापक स्तर पे जो पैसा सरकार डोनेट कर रही है जी, तो वो कहीं न कहीं से तो लेगी, हम ही आपसे लेगी। यस। और इसीलिए देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल जो है, जबकि यही जब 2014 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी जी, तो यही जैसे प्रति बैरल में जो है हम लोग तेल मंगाते हैं जी, और एक बैरल में देखा जाए तो 159 लीटर होता है जी, तो तब देखा जाए मतलब 2014 के पहले जो है ये 100 आप देखेंगे $100 के ऊपर प्रति बैरल तेल रहा। और इधर जब से सरकार बनी है तब से देखा जाए तो हमेशा 100 के नीचे रहा। अभी भी आप देखेंगे 60, 65, 70 ऐसे रहता है। तो हमें लगता है कि ये जो पैसा पब्लिक से लिया जा रहा है ये उधर जाके फिर डोनेट हो रहा है, लोगों को जो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो स्वाभाविक है अगर इस तरीके की योजना चलेगी तो स्वाभाविक है जो है पेट्रोल डीजल पर जो है सरकार पब्लिक को लाभ नहीं दे पाएगी। सर जैसे कि आपने फ्री राशन को लेकर बातचीत करी अभी, तो फ्री राशन में अभी ये सुनने को आ रहा है कि सरकार जो है फ्री राशन जो दे रही है जनता को, उसमें जो है समीक्षा को लेकर बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है सर, अभी क्या सरकार क्या फ्री राशन क्या बंद कर सकती है क्या? नहीं, बंद नहीं करेगी जी, क्योंकि देखिए ये जो है चुनाव से जुड़ा मुद्दा है जी, और सरकार देखिए किसी न किसी स्टेट में हमेशा आप देखिए चुनाव चलता रहता है जी, इसलिए तो हमें तो नहीं लगता कि सरकार ये अपनी पॉलिसी बंद करेगी। जी, ये जारी रहेगी आगे भी। सर जिस प्रकार से चाइना ने भारत सरकार ने, जैसे कि टिकटॉक एक चल रहा था, भारत में टिकटॉक चल रहा था, और इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स और नेवी जो भी है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भारत की जो है, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है चाइना के जो एप्लीकेशन थे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न उनको सब जो है इंस्टॉल कराया और यहाँ पर जो है कानून उसके लिए पर्सनल बनाया कि यहाँ पर कोई भी उसको यहाँ पर यूज नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है वो दोबारा मार्केट में फिर से आ सकते हैं अगर चाइना के साथ हमारी बात चलती है? जी 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 बिल्कुल। अभी कुछ दिन देखिए पहले पेपर में आप भी शायद पढ़े हो परिहार जी कि टिकटॉक से देखिए भारत सरकार बैन हटा रही है जी। तो हमें तो नहीं लगता कि जो है हटाना चाहिए जी, बैन लगा है लगा रहने देना चाहिए क्योंकि हमारे युवा वर्ग देखिए सोशल मीडिया लाभ तो है जी, लेकिन हमारा जो इस समय युवा वर्ग है जो लाभ कम ले रहा है नुकसान ज्यादा सह रहा है। जैसे देखा जाए अभी भारत सरकार ने एक जो अभी ऑनलाइन गेमिंग चल रही थी जिसमें एक प्रकार से सट्टा पैसा लगाकर चाहे Dream11 हो, इस तरीके के बहुत सारे ऐप चल रहे थे जी, भारत सरकार ने रोक लगाई तो बहुत सराहनीय कदम रहा जी, लेकिन हमें लगता है काफी देर में उठाया गया कदम जी। आप देखेंगे कितने जो है इसमें बच्चे जो है कितने भारतीय देखा जाए जीतते कम थे हारते ज्यादा थे जी, इससे बहुत ज्यादा देखा जाए तो युवा बहुत परेशान हुए। ठीक है सरकार ने है अब टिकटॉक, अब देखा जाए इस ऐप को अगर भारत सरकार ओपन कर देती है कि भाई ठीक है फिर से भारतीय चलाएंगे, इससे लाभ क्या है जी, लाभ कम है नुकसान ज्यादा है। बच्चे जो है अपना देखा जाए जब से आप देखते होंगे कि डाटा देखिए अब सस्ता हो गया है जी। पहले देखिए ये 2014 के पहले आप देखते थे अगर 1 GB 2 GB 3 GB डाटा लेना होता था तो कितना पैसा आप देते थे, 100 रुपये से ज़्यादा आपको 200-300 ऐसे देना पड़ता था। अब आप वही देख रहे हैं कि 200 का रिचार्ज करा लीजिए, 250-300 का आप दिन भर देखिए मोबाइल। तो हमारे अनुसार तो देखा जाए युवा वर्ग को बेरोजगारी के एहसास ही नहीं हो पा रहा है जी, ये दिन भर उसी में मस्त है, कोई रील देखने में व्यस्त है, कोई वीडियो देखने में मस्त है। जबकि देखा जाए हमें सोशल मीडिया का देखा जाए अच्छे उसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं जी, हम उसको देखकर अगर देखें तो अपने को बहुत ज्यादा हम लाभ पहुंचा सकते हैं जी। लेकिन वही है ना कि अच्छी चीजों को हम नकल करना नहीं चाहते, हम बुरी चीजों को ज्यादा नकल करना चाहते हैं जी। तो हमें तो नहीं लगता कि जो है टिकटॉक से बैन हटाना चाहिए, इसको लागू रहने देना चाहिए।
जो यहाँ पर इससे आपको नहीं लगता है कि जो भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो है साइबर सिक्योरिटी का मामला हो सकता है और हमारी जो सिक्योरिटी इससे लैप्स हो सकती है जब अगर दोबारा जो है चाइना यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च करती है भारत के अंतर्गत? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं परिहार जी। जी बिल्कुल सिक्योरिटी का मामला होगा। और क्योंकि फिर उसमें देखिए कोई भी ऐप आप अगर आप डाउनलोड करते हैं उसमें आप देखिए परमिशन वो खुद आप सिलेक्ट कर देते हैं जी और परमिशन आपको देना ही पड़ता है। जब आप परमिशन दे दिए तो फिर वो अपने तरीके से करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले देखिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी थे जी उनमें देखिए एक टेलीफोन बात करने के लिए देखिए एक अपना अलग जो है इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे जी जिससे जो है किसी को पता न चल पड़े। जी लेकिन देखिए इजराइल ने उसी में जो है ऐसा सिस्टम फिट किया कि देखिए कितने लोगों बैटरी ब्लास्ट हुई, कितने देखिए मारे गए। जी तो इसी तरीके के जो है जब हम परमिशन दे देंगे किसी ऐप में तो बिल्कुल जो है उसका मिसयूज तो चाइना करेगा ही। जी ये सिक्योरिटी का मुद्दा जो सेना हमारी कही थी, जो सेना के अधिकारी कह रहे थे वो बिल्कुल सही। सर थैंक यू सर, बात करने के लिए, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और देशभक्ति डायलॉग से दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से थैंक यू और आभार। परिहार जी, आप कृष्णा IAS एकेडमी रुद्रपुर में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। नमस्कार।